गुड इवनिंग बच्चों, प्लीज बैठिए। हेलो हेलो हेलो। हेलो। फिनॉल बनाने का जो हमारे पास पहला तरीका है, दैट इज क्यूमीन सिंथेसिस। मतलब क्यूमीन से बनाना, इसे हम बोलते हैं क्यूमीन। और अगर इसका रिएक्शन पहले करवाएं O2 ऑब्लिक हीट के साथ, फिर हम करवाएं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। दोनों जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट एज वेल एज बाई प्रोडक्ट, तो जो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए दिस इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रीज के अंदर जो फिनॉल बनाया जाता है वो इस तरीके से बनाया जाता है। अब ये कौन से मैकेनिज्म से बनता है, एक बार वो देखते हैं। बेसिकली क्यूमीन को आप ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं एंड द टेम्परेचर इज अबव 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें कैटलिस्ट वगैरह भी काम में आते हैं, बट क्योंकि अपन इंडस्ट्री में नहीं है तो अपन उतनी बात करेंगे जितनी सिलेबस में है। तो कुल मिला के हीट करने पे ये जो बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इस रेडिकल पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। इस रेडिकल पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। एक बॉन्ड इधर बनेगा, एक बॉन्ड इधर बनेगा, और हमें इस तरह का एक मॉलिक्यूल बनेगा दैट इज हैविंग पेरोक्साइड लिंकेज। तो इस पेरोक्साइड के एक तरफ क्यूमीन है और एक तरफ हाइड्रोजन है, तो नाम हो जाएगा क्यूमीन हाइड्रोजन। पूरा नाम लिख लेंगे ना। पेरोक्साइड के एक तरफ क्या है और एक तरफ, तो क्यूमीन हाइड्रोजन। इसके अंदर जब आप सेकेंड नंबर पे डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं, सिंपल प्रोटोनेशन हो जाएगा। एक लिविंग ग्रुप तैयार हो गया क्या हमारे पास। और ये लिविंग ग्रुप तब बाहर जाएगा जब फिनाइल इंटरनली माइग्रेट करेगा। तो ये आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है, तो जैसे ही ऐसा कुछ माइग्रेशन हुआ तो हम इस चीज को बहुत क्लियरली यूं समझेंगे।
कि पीएच माइनस इस कार्बन से चला गया तो इस कार्बन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव, और क्योंकि मीडियम डाइल्यूट है तो इस पॉजिटिव चार्ज पे फिर अटैक कर लेगा HOH। और आई थिंक आप में से किसी को भी ये सोचने की अब जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें आरडीएस कौन सी होगी, क्योंकि जब ये अंदर ही अंदर आ रहा है और ये, तो यही स्टेप कौन सी होगी, होनी चाहिए क्या आरडीएस। और दो और बातें लिख सकते हैं, और इसी के साथ वो इस तरह की जो स्टेप्स जिन जिन रिएक्शन में होती है वो हमारी कंप्लीट हो जाती है। पहली कौन सी पढ़ी थी हमने, हॉफमान ब्रोमामाइड में ऐसा हुआ, फिर बेकमान में ऐसा हुआ था, और अभी किस में हो रहा है, क्यूमीन सिंथेसिस के अंदर। तो सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि दिस शिफ्ट इज रिटेंटिव, मतलब अभी तो फिनाइल शिफ्ट कर रहा है, मान लो कल को कोई कायरल ग्रुप शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, उसका कायरलिटी डिस्टर्ब नहीं होगी। तीसरा पॉइंट क्या लिखना चाहिए बताओ, शिफ्ट इज, और चौथा पॉइंट मैं अलग से दे रहा हूं क्योंकि वही रिएक्शन स्पेसिफिक पॉइंट है, कि आप ये सोचिए मिथाइल शिफ्ट क्यों नहीं हुआ, फिनाइल शिफ्ट हुआ, दैट मीन्स शिफ्ट का कोई ऑर्डर होगा जो फॉलो हो रहा है। ऑर्डर ये रहता है पीएच दैट मीन्स हाइड्रोजन और पीएच की शिफ्ट ऑलमोस्ट बराबर होती है, उसके बाद 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और एमई। तो किसकी शिफ्ट ज्यादा होगी, फिनाइल की या मिथाइल की, काफी ज्यादा गैप है ना, इसीलिए फिनाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट नहीं हुआ। अब ये जो मॉलिक्यूल बन जाएगा दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। क्या है ये, हेमी एसिटल का मतलब होता है एक कार्बन पे OH और OR। तो जो हेमिस्टल टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं ना उनके अंदर भी आपको बॉन्ड मूवमेंट ध्यान रखना है, ये इस तरह से बॉन्ड मूवमेंट करके कीटोन बना देंगे। देखो आप इस कीटोन और ROH अलग निकल जाएगा। तो इस लाइट में अगर अपन बात करें तो ये हेमी एसिटल है, और आप खुद सोचो ये हेमी एसिटल के अंदर जब बॉन्ड मूवमेंट होगा तो ये इधर और ये इधर, और ये प्रोडक्ट अब आपको मिल गया फाइनली। चेक करें, CH3CO ये तो हो गया एसीटोन, PHOH ये हो गया फिनॉल, और ये पूरा मॉलिक्यूल किस कैटेगरी में आ गया, हेमी एसिटल। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, क्योंकि इस मैकेनिज्म में हर बार एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है। अब अगर इसकी इंपॉर्टेंस हम लोग हाईलाइट करें तो मैं यहां लिखता हूं अलग से। पहली इंपॉर्टेंट बात, बेंजाइलिक एच हटा के और ऑक्सीजन ऐड होता है, दैट मींस क्यूमीन सिंथेसिस वही मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करेंगे जिनमें बेंजाइलिक एच हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, माइग्रेशन इज आरडीएस। अब आप ये देखिए कि फिलहाल तो हमने बोल दिया कि ठीक है यहाँ पे फिनाइल और एमी के अंदर फिनाइल की शिफ्ट ज्यादा होती है। मान लो यहाँ पे तीनों ही फिनाइल होते हैं अलग अलग तरह के, तो इस बारे में बात हो चुकी है, नहीं हुई है तो मैं आपको ये बता देता हूं अब, कि अगर मल्टीपल फिनाइल्स हो तो इलेक्ट्रॉन डेंस फिनाइल इज प्रेफर्ड। और तीसरी और फाइनल इंपॉर्टेंट बात, कि रिएक्शन के लास्ट में क्या बनता है,
hemi acetal, which gives final product. In the last step, hemi acetal gives the final product. तो ये चीज है भाई। अब रिएक्शन को अगर आपको समझना है और एडवांस के लिए समझना है तो पूरा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म को हाईलाइट करके आप लिखेंगे। बट अभी मैं सिर्फ इतना सा चाहूंगा कि आप रिएक्शन जैसे जेई मेन में किस तरह से आती है, एडवांस में भी अभी तक इतनी सी रिएक्शन आई है बस। एडवांस में भी इतना सा ही पूछते हैं वो बस, भाई आप तो क्यूमीन सिंथेसिस करवा दो ले दे के। बट वी नेवर नो कि कब किस लेवल पे आ जाए। तो मैकेनिज्म अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग लगाइए क्यूमीन सिंथेसिस, ये रिएक्शन लिख लीजिए, मैकेनिज्म का फोटो खींच लीजिए, इसको घर जाके पूरा डिटेल में लिखना जिस डिटेल में मैंने पढ़ाया है। तो एक बैच के अंदर क्यूमीन मैंने पढ़ा दिया था, उनका रिवीजन हो गया होगा, और जो बाकी बैच वाले हैं उनका ये कंप्लीट हो गया। JD09 वालों ने बड़ा शोर मचाया था कि क्यूमीन बाकी रह गया, क्यूमीन बाकी रह गया। मैंने कहा था इनका हो जाएगा, ऐसा कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्यूमीन का क्वेश्चन था क्या अभी, है ना? वो इसलिए क्यूमीन पे थोड़ा हम लोग भी सेंटिमेंटल रहते हैं, तो पढ़ा देते हैं। वो दिन क्या, करीब करीब आधा घंटा बाकी था एक बैच में, तो मैंने कहा तुम सारे काम छोड़ के पहले क्यूमीन पढ़ो। हाँ। कॉपी कर लिया सभी ने? लास्ट स्टेप में आपको ये समझना है कि ये मॉलिक्यूल हेमी एसिटल है। हेमी एसिटल्स के अंदर इस तरह से बॉन्ड मूवमेंट करके और वो कीटोन और अल्कोहल दे देते हैं। तो बिल्कुल सिमिलर बॉन्ड मूवमेंट्स करके देखो, उसने कीटोन और अल्कोहल दे दिया, ये समझा रहे हैं। मतलब हेमी एसिडल्स अनस्टेबल होते हैं, वो ऐसे मूवमेंट करके कीटोन अल्कोहल दे देंगे। अब देखो इसमें जो IIT में क्वेश्चंस आते हैं ना, उनका पैटर्न मैं आपको देता हूं कि बेसिकली वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। मान लीजिए आपने ऐसा कुछ किया, तो आपको सबसे पहली रिएक्शन तो समझनी है कि ये फ्रिडल क्राफ्ट है। AlCl3 अपने खाली ऑर्बिटल में किसको एक्सेप्ट कर लेगा? Cl- को। उससे ये कैटायन बनेगा।
हाइड्राइड शिफ्ट होगी क्या? क्यों होगी हाइड्राइड शिफ्ट? है ना। और अब इससे बेंजीन का एच हटा के यहां तक पहुंच जाएंगे। अब जैसे ये क्यूमीन तैयार हो गई तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों रिएजेंट क्यूमीन सिंथेसिस के हैं। आपको इसमें मैकेनिज्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें एक चीज ध्यान रखो कि आपको हेलो। सॉरी। यहां तक पहुंच गए। आपको ये पहचानना पड़ेगा कि ये क्यूमीन है। अब जैसे ही आपने ये पहचाना ये क्यूमीन है तो आपको इस तरह से रिएक्शन करनी है, मैकेनिज्म नहीं करना कि बेंजीन और बेंजाइलिक कार्बन, क्या बोला मैंने, बस यहां से बॉन्ड काट दो और बेंजीन वाले पोर्शन से तो क्या बना दो और बाकी बचे पोर्शन से देखो ये कंप्लीट हो गया। अगर यूं मान के चलिए करीब 12 क्वेश्चन क्यूमीन सिंथेसिस के आए हैं, किसी में भी मैकेनिज्म की कोई आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अगेन बेंजीन है और इसकी रिएक्शन हमने इसके साथ करवाई। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो AlCl3 किसको लेके जाएगा? यहां चार्ज कैसा आएगा? क्या करें इसको? बेंजीन का H हटा के लगा दें। यहां तक पहुंचे। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो मॉलिक्यूल है क्या इसमें यहां इस कार्बन पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन है? तो क्या ये क्यूमीन सिंथेसिस के लिए रेडी है? ओके, लेट्स गो फॉर द सिंथेसिस। बेंजीन और बेंजाइलिक कार्बन का बॉन्ड काटना है, यही करना था। बेंजीन वाले पोर्शन से क्या प्राप्त होगा? नीचे वाले पोर्शन से क्या प्राप्त होगा? हो गया खत्म। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? इतना ही टाइम देना है। लेट्स गो फॉर द थर्ड वन। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है अपने पास, O2 और हाइड्रोलिसिस। तो अब कैसे इस प्रोडक्ट को हम लोग बनाएंगे? आइए शुरू करते हैं। इस बार इन्होंने बिल्कुल रेडीमेड मटेरियल दे दिया, तो सिर्फ क्या करवाना है? क्यूमीन। कितनी जगह बेंजाइलिक कार्बन है पहले तो ये चेक करो, क्या यहां पे है? यहां पे भी है। तो क्यूमीन दोनों जगह होगा। क्यों दोनों जगह होगा ना? हाँ वो तो। अब ये चेक करो कि यहां बेंजाइलिक कार्बन तो है और हाइड्रोजन भी है, बट इस जगह बेंजाइलिक कार्बन है, हाइड्रोजन, तो यहां रिएक्शन ब्लॉक हो जाएगी जबकि यहां से होगी। तो कौन सा वाला बॉन्ड तोड़ेंगे अपन? ये वाला। सही तोड़ा क्या?
गलत बना दिया ना। बेंजीन वाले पोर्शन से क्या बनाएंगे? फिनॉल। और इस वाले पोर्शन से कीटोन बन जाएगा। और ये ऐसे कैसे रह जाएगा? कर लोगे? तो ये टेक्निक होती है सवाल करने की। ऐसा नहीं है कि भाई अपन मैकेनिज्म से सवाल कर रहे हैं। मैकेनिज्म से कौन से सवाल होते हैं, अब वो देखो आप। ये सारी डिटेल लिख लेना, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन होती है ना। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी चीजें ना पूछे, सिर्फ ये पूछ ले। कुछ मिटा दिया क्या मैंने काम का? रिएजेंट मिटा दिया ना शायद। तो ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, और वो तीसरा सवाल। अब मान लो कुछ इस तरह का सवाल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये क्यूमीन सिंथेसिस है। और नोटिस करो, ये क्यूमीन सिंथेसिस हमने बीच में से उठा लिया, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया था। अब हमने कौन सा वाला स्टेप करना है? सिर्फ डाइल्यूट H2SO4। तो इस स्टेप को ध्यान से देखो एक बार। जो माइग्रेट करता है, पॉइंट समझो, जो वो किस पे जाता है? तो उससे फिनॉल बनेगा। और जो बच गए उससे कीटोन। नहीं आ रही बात समझ में है? घर पे जाके मैकेनिज्म लिख के देखना। वैसे लिख के क्या देखोगे, यहाँ लिखा हुआ ही तो है ये सब कुछ यहाँ पे। जो माइग्रेट करता है वो किस पे जाके और बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन पे। तो बट नेचुरल है कि वो फिनॉल बनाएगा। और जो बच गए वो, ये वाली बात समझ में आ जाती है। अब बिना मैकेनिज्म के ही काम चल जाएगा। वो पॉइंट ऑफ व्यू में लाना चाहता था। आई होप कुछ बच्चों का वो पॉइंट आ गया होगा। करें शुरू? भाई H+ पहले इस पे अटैक कर लेगा, यहां तक पहुंच जाएंगे आप लोग, है ना। अब एक बार कौन माइग्रेट कर सकता है? बेंजीन। इस पे। तो बेंजीन का क्या बनेगा? फिनॉल। और ये दोनों, अरे ये क्या हुआ? ये तो तीनों ही बेंजीन है, बनाना भूल गया। लो। तो एक बार कौन माइग्रेट करेगा? इसका फिनॉल बन गया। और बाकी दोनों का? अब इसको परम्यूट करो। ये माइग्रेट कर सकता है क्या? हाँ, है ना। अगर ये माइग्रेट करता है तो इससे क्या बनेगा? फिनॉल। ठीक है। और बाकी दोनों का? बात को समझने की कोशिश करो। रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा। बट वही है कि बार बार रिकॉर्डिंग देख के समझना तो क्या समझना। और लास्ट में ये माइग्रेट कर सकता है। और बाकी दोनों का हमें मिल जाएगा कीटोन। तो ये तो उस सवाल का जवाब हो गया कि भाई पॉसिबल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने होंगे। तो पॉसिबल पे चिपका देना कि भाई 6 होंगे, है ना। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मेजर प्रोडक्ट विच सीम्स टू बी द मेजर एंटाइटी? दिस कपल विल सर्व एज द, यस और नो? ये इस तरह से सवाल आ जाएगा। ये उस टाइम आप लोगों को मैंने सिर्फ इशारा करके समझाया था, है ना। अभी पूरा करके दिखा दिया। भाई ऐसे सवाल होते हैं। कर लोगे अब आप? तो ये 4 तरह के क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है। चारों के लिए अपने हिसाब से जगह छोड़ दो, घर जाके इसको कर लेना। दिस कंप्लीट्स द मेजर सिंथेसिस ऑफ फिनॉल कॉल्ड क्यूमीन रिएक्शन।
अभी तक कितनी प्रिपरेशन पढ़ ली फिनॉल की है? अभी तक कितनी प्रिपरेशन पढ़ ली फिनॉल की? नाम बोलो, सेकंड नंबर लगाओ। फ्यूजन विद NaOH। हेलो। फ्यूजन का मतलब बेसिकली क्या होता है? फ्यूजन का मतलब मेल्ट, पानी में मिला के डाल देते हैं उसको? नहीं, क्या होता है फिर? मोल्टन स्टेट के अंदर। तो अपन जैसे NaOH को पानी में मिला के गर्म करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता क्या? पॉइंट समझ में आ रहा है ना? पानी में किसी को डालना मतलब वो तो हाइड्रेटेड स्टेट हो गई ना उसकी, वो तो केस ही खत्म हो गया। जैसे आप नमक को पानी में डालते हो तो वो मेल्ट थोड़ी होता है, हाइड्रेशन हो गया, वो तो उसकी सॉल्युबिलिटी आ गई ना, वो अलग चीज है। मेल्ट मतलब जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो मुझे लगता है करीब कितने 600 700 केल्विन, 800 केल्विन तक मेल्ट होना चाहिए। नहीं, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। मोल्टन NaOH लिया है आपने। मोल्टन स्टेट में क्या होता है भाई? सबसे पहले तो एक रिएक्शन हो जाएगी, एसिड और बेस। क्या ये एसिड है? और ये तो चाहो तो वो करवा लो, वरना उसकी भी कोई जरूरत नहीं, ये लो। और अब जो NaOH है वो आ रहा है, और ये फिनॉल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। तीसरा है सोडा लाइम। इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड। इसको सोडा और लाइम के साथ डिस्टिल करते हैं तो सोडा और लाइम इसकी CO2 एब्जॉर्ब कर लेती है बेसिकली। क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो ये तीन मेन प्रिपरेशन है फिनॉल की। अभी जो तीन मेन प्रिपरेशन है बच्चों, ये कैसे काम में आती हैं मैं आपको वो बताता हूं। मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू आप थोड़ा सा ध्यान से सुनो। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं मेरे पास, उनमें से एक करवाता हूं। दो क्वेश्चन देता हूं, चलो एक के बजाय। क्योंकि मैं अपनी बात को जब तक एग्जाम्पल से नहीं रखूंगा, आप में से हो सकता है कुछ बच्चे विश्वास ना करें। मान लो हमें बेंजीन से ये मॉलिक्यूल बनाना है, नाम बताएगा कोई इसका? बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से जितना पढ़ा वो तरीके समझाने की कोशिश और सिखाने की कोशिश करता हूं।
बेंजीन की रिएक्शन पहले करवा दो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, क्या करेगा, क्या लग जाएगा? अब जो आईआईटी में जो क्वेश्चन आया उसमें उन्होंने ये बोला था कि ओलियम टाइप से उन्होंने H2SO4 लिया है। तो आप समझते हैं कि ओलियम इज लाइक 102%, 106%, 108% H2SO4 नहीं, मतलब उसमें SO3 की मात्रा बहुत। तो एक बार सल्फोनेशन हो गया, उसके बाद दूसरी बार भी हो सकता है क्या? मेटा पे होगा ना? ये मेटा डायरेक्टिंग होता है ना? ये बहुत छोटी सी पॉइंट है कि भाई जो भी माइनस एम ग्रुप है वो कैसे होंगे, और जो प्लस एम ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा। बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। एक तरीका, ये क्वेश्चन भी जेई में आ चुका है, इसको भी देखो, एक और तरीका सेम। इसकी रिएक्शन पहले करवाओ हॉट कॉन्सेंट्रेटेड फ्यूमिंग HNO3 ऐसे लिख रखा था। जब HNO3 के साथ H2SO4 होता है तो फिर ये सल्फोनेशन नहीं करता, इसे हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं क्या? तो ये क्या लगा देगा, NO2। कितना लगाएगा, एक या दो? एक लगाएगा। फिर क्योंकि हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड है तो दूसरा भी लगा सकता है। तो आप स्टेप वाइज लगाइएगा, मैंने थोड़ा जगह कम है तो एक ही बार में लगा दिया। पहुंचे गए यहां तक? अब आप इसकी रिएक्शन करवाओ Zn/HCl के साथ। दोनों को करेगा या एक को? अगर एक को करवाना होता तो कुछ और लेते, ये भी याद आ रहा है, सल्फाइड लेते ना उस केस में। ये पॉइंट समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करें इसमें, पॉइंट डालोगे? NaNO2/HCl, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे पहले तो ये बताओ? HNO2, आज ही पढ़ाया अपन ने। HNO2 इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था, बेंजीन डायजोनियम कैटायन। ऊपर भी और अब इसको मेरे हिसाब से पानी के साथ बॉईल करो। अब डालोगे ना पानी, पहले ही पानी डाल के यहाँ OH कैसे लगाओगे? बन जाएगा ना रिसोर्सिनॉल। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? आ रही है?
मान लो कि आपने इसकी रिएक्शन करवाई अमोनियम हाइड्रोजन सल्फर के साथ, दैट इज बेसिकली सल्फाइड। अब क्या होगा, कितने का रिडक्शन होगा? एक का करवा दिया। और अब इसकी रिएक्शन हमने ऑफर की HNO2 के साथ और वाटर के साथ। थोड़ा जगह कम है इसलिए वहीं लिख दिया मैंने। तो HNO2 नाइट्रस एसिड है, इसके साथ रिएक्ट करेगा क्या? नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा वो। इसके साथ करेगा, क्या बनाएगा इसका? बेंजीन। फिर जो बेंजीन डायजोनियम कैटायन बनेगा वो वाटर के साथ क्या करेगा? OH बना देगा क्या? क्या प्राप्त होगा? मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये बात समझ में आती है? अभी टॉपिक जो चल रहा है उसका नाम है फिनॉल। जस्ट रिएक्शन की प्रिपरेशन खत्म हो गई। मैं पहला ही पॉइंट ये बताऊंगा कि फिनॉल में बेंजीन पे जो ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, मुझे ये देख के बताओ कि वो +M है या -M। तो अगर मैं उसकी किसी भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाता हूं, इनफैक्ट नाइट्रेशन तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको। फिनॉल का नाइट्रेशन पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है? तो जब हम नाइट्रेशन करवाते थे तो आने वाला NO2+ कहां जाता था? ऑर्थो और मेटा पे कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना सकते हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल भी बना सकते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल भी बना सकते हैं, जिसका नाम था पिक्रिक एसिड। पहले सल्फोनेशन और फिर नाइट्रेशन। मेटा वाला कैसे बनाएंगे, उसका रास्ता ये चल जाता है। तो ये एक बाईपास क्वेश्चन हो गया। मतलब बेसिकली जो क्वेश्चन था वो यूं है कि भाई बेंजीन से रिसोर्सिनॉल बनाना है, तो एक रास्ता तो ये हो गया। दिस इज मेथड फर्स्ट, दिस इज मेथड टू, इससे भी बना सकते हैं। इसी रास्ते में अगर एक बाईपास निकल जाए तो ये बता रहा हूं कि भाई हम कुछ अलग कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आती है? तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं ना, इसकी सिंथेटिक इंपॉर्टेंस ये है। और इसी के क्वेश्चन आसपास घूमते रहते हैं। वो बोलेगा भाई ये कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे। तो आपका दिमाग रहना चाहिए कि भाई रिएक्शंस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं। वरना आज सुबह के लेक्चर में ये तो बताया ही था कि जो बेंजीन डायजोनियम कैटायन है वो सब चीजें बनाने का सेंट्रल पॉइंट है। कुछ भी बनाना हो तो वो इससे बना सकते हैं। यस और नो, ये पॉइंट है। हेडिंग क्या चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तीन मेजर प्रिपरेशन है, तीनों बता दी, 1, 2, 3 इसको लिख लो। और उसके बाद वो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लो कि भाई ऐसा कुछ होता है।
कंप्लीट करो भाई, जल्दी कंप्लीट करो यार इसको। हेलो। हाँ भाई, क्लियर है क्या? बातें नहीं भाई, बातें नहीं, ये कोई कारण नहीं है कि अपन बातें करें। आई थिंक अब क्यों बातें कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। कॉपी कर लिया है तो जो रिएक्शंस का ढेर लगा हुआ है उन्हें देखो आप। आपको क्या लगता है कि जेई में बड़े ली